आता है हमारे यहाँ, तो हम उसको 33 करते हैं, हम किसी को 40 करते हैं, और उनके पास जो जाता है वो 70% वाला जाता है 80 हो जाता है। 33 वाले को अगर 60 हम कर रहे हैं तो हमको लगता है हम सब बेहतर कर रहे हैं। हाँ, सुधार की जहां गुंजाइश है बिल्कुल उसमें किया जाएगा, उसमें कोई इब्बट नहीं है। लेकिन मैं 2 सवाल इसलिए उठा रहा जाता हूँ इस साथ में, अभी क्योंकि लेटेस्ट की घटना है, और अभी मेरा जो सबसे बड़ा विषय है, और आज के डेट में हमारा ही नहीं सारे शिक्षक कर्मचारियों का विषय है। अभी 3 तारीख को घोसी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, और हमारी अटेवा की टीम ने वहां इतना ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, आ रहे हैं तो अपना दर्द हम उनको बता दें। इसी बात पर पूरा प्रशासन और सरकार जुट करके रात में हमारे पदाधिकारियों को परेशान किया गया, उनसे जाके जानकारियां ले गई, पूछा गया, और आपको बताते हुए दुख हो रहा है। जैसे आपने कहा शिक्षा में सुधार कैसे होगा, हमने कहा ना अपराधी की तरह हमसे न ट्रीट किया जाए। आज आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा हाउस अरेस्ट, शायद आप सबने सुना होगा कि किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, 44 धारा या जो भी प्रशासन समझता। हाउस अरेस्ट सुना होगा, स्कूल अरेस्ट पहली बार इस सरकार में हुआ है। स्कूल अरेस्ट, एक शिक्षक को, ये आपके पास मैं भेज दूंगा, मऊ की घटना भी 3 तारीख को, सिर्फ ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री जी को, उस बात के लिए परेशान रात में किया गया। उन्होंने मना भी कर दिया कि हम ठीक है आप कह रहे हैं तो ज्ञापन नहीं देंगे, और ज्ञापन किस बात का, पुरानी पेंशन का, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे पक्ष में 2013 में लिखा था, और उसका ज्ञापन लेने के लिए मनाही कर दी गई। चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मना करने के बाद रात भर उनको परेशान किया गया। राजेश सिंह हमारे मंडलीय मंत्री आजमगढ़ के हैं, इन्होंने स्कूल में पुलिस को वहां पर भेजा गया, और पूरे स्कूल टाइम पर जब मुख्यमंत्री जी जब तक थे वहां पर स्कूल अरेस्ट किया गया। मतलब ये आप अद्भुत घटना। अब आप सोचो उन नौनिहालों पर अपने शिक्षक के बारे में क्या भावना होगी, क्या मेरा शिक्षक अपराधी है, क्या मेरा गुरु जो मुझको पढ़ाता है कोई अपराध कर दिया है। उन बच्चों के सामने पूरी टाइम उनको स्कूल अरेस्ट रखा गया। ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही दुखपूर्ण है, और इस बात के लिए कि हम अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। एक सवाल ये बहुत गंभीर है, और ये खबरें ऐसी नहीं, अधिकारी नहीं जानने दे रहे, अधिकारी मुख्यमंत्री तक नहीं जानने दे रहे। ये कोई हम ये आपके मीडिया के साथियों ने वहां बाकायदे इसको रिपोर्टिंग की है, कोई ये नहीं, इसमें आप लिखा हुआ है विद्यालय में। देखिए अटेवा के पदाधिकारी को विद्यालय में नजरबंद रखा गया। ये तो पहली बार घटना हुई है, नजरबंद, वो भी स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर। ये दुखद है। एक सवाल जो गंभीर है, अगर शिक्षा सुधार की बात हो रही, पूरे माध्यमिक की मैं बात करूं आपको, माध्यमिक विद्यालय में 1982 की एक धारा बनाई गई थी। सभी की बात है ये गंभीर, क्योंकि ये गंभीर दिख रहा है और सारे लोग इसको जानते भी हैं। 1982 की एक धारा बनाई गई थी, धारा 21, जिसमें सेवा सुरक्षा का प्रावधान दिया गया था। और वो क्योंकि हम सब लोग चयन बोर्ड से चयनित होकर आते हैं, तो हमारी सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी चयन बोर्ड को होता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। जब भी कोई व्यवस्था अगर बनाई जाएगी तो प्रिंसिपल प्रबंधक इतना होता है कि उसको फॉरवर्ड करता है, प्रबंधक उसको फॉरवर्ड करने की कार्रवाई नहीं कर सकता। वो कार्रवाई चयन बोर्ड अपने संस्तुति के आधार पर, उनकी संस्तुति के आधार पर करता है नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी है। धारा 21 को अभी एक नया शिगुफा छोड़ा गया, माध्यमिक को, बेसिक को और उच्च शिक्षा को, तीनों को एक आयोग किया जाएगा। अरे भाई, अलग अलग करके तो आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो, अलग अलग भर्ती आप नहीं कर पा रहे हो, सबका कल्चर अलग अलग है, आप उस पर नहीं, आप तीनों को एक किया जा रहा है। उसी के नाम पर ये आने वाले टाइम में नौजवानों के लिए खतरा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो आयोग बनाया जा रहा है, एक निकाय बनाया जा रहा है, इससे आने वाले समय में भर्ती और नहीं होगी, और एक भी भर्तियां नहीं निकलेंगी। और बेसिक अलग मैटर है, माध्यमिक अलग मैटर है, उच्च शिक्षा का अलग है, सबके कल्चर अलग अलग है, और अलग अलग सबके आयोग बने हैं, अलग अलग प्रक्रिया बनी हुई है। आपने एक कर दिया, आप इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार ना देना पड़े। दूसरा, माध्यमिक की जो समस्या है, धारा 21 जो खत्म की गई, आपको बताऊं, एक भी जो सेवारत इस समय कर्मचारी है, शिक्षक है माध्यमिक का, वो सशंकित है, डरा हुआ है, और किसी शिक्षक से आप डरा करके आप शिक्षा व्यवस्था सही नहीं कर सकते, मेरा मानना। उसमें होगा क्या, सरकार की तरफ से तो ये तर्क दिया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या उच्च शिक्षा आयोग सबको कंबाइन कर देंगे तो और बेहतर तरीके से गवर्नमेंट अपनी डिलीवरी दे पाएगी। यस, अब आप हमारे को इकट्ठा कर रहे हो, हम तो अलग अलग व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था है, हमको आप इकट्ठा कर रहे हो। और आप क्या संवैधानिक व्यवस्था सीएम की है, डिप्टी सीएम की नहीं है। आप तो अपने डिप्टी सीएम का पद क्रिएट कर रहे हैं,
आप तो नए नए पद इजाद कर रहे हैं। आपको पद नया नया चाहिए, अधिक चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे हम बेसिक की बात करें, जूनियर को एक अध्यापक, एक प्रधानाध्यापक, क्यों भाई? क्यों आप एक पद खत्म कर रहे हैं? क्यों आप व्यवस्था पैदा कर रहे हैं? आप अपने लिए पद क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पद खत्म कर रहे हैं। ये निजीकरण का तरीका है और ये सरकारी व्यवस्थाओं को निजीकरण की प्रक्रिया है। और माध्यमिक की जो धारा 21 खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डिबेट हमारे आपके बीच में रहेगा। हमारे यहाँ के जो प्रबंधक होंगे, अभी आप राकेश जी से बात में सहमत हूं कि जो प्रबंधक हैं, अधिकांश नेताओं के स्कूल हैं, अधिकांश धन्ना सेठों के स्कूल हैं। कोई गरीब, कोई अभिभावक, कोई टीचर का स्कूल नहीं है। अब क्या होगा कि जब धारा 21 खत्म हो जाएगी, सारा कुछ प्रबंधक के चंगुल में हो जाएगा। तो जानते क्या कहेगा? महोदय, टीचर से, एक टीचर, देखिए टीचर एक सम्मानित पद है, उसको आप बिल्कुल हर तरह से आप नहीं हाँक सकते, समझिए मेरी बात को। आज शिक्षक दिवस इसलिए मैं कह रहा हूं, शिक्षक का स्थान इस देश में नंबर 1 पर होता है और होना चाहिए, जो नहीं है। अगर होता तो 3 तारीख को स्कूल में अरेस्ट नहीं होता। अब उससे क्या होगा? प्रबंधक क्या कहेगा? मास्टर जी, चलिए हमारे यहाँ से हमारी बेटिया की सगाई है, चले जाओ, तो खरीदारी करा लाओ। प्रबंधक तनख्वाह नहीं देता, तनख्वाह हमें सरकार देती है। हम धारा 21 से पहले भैया जी यही होता था। मेरी 32 साल की नौकरी हो गई, माननीय ओम प्रकाश शर्मा ने लड़कर के इसको धारा 21 को जुड़वाया था। उससे पहले यही था कि मैनेजर ने अपने शिक्षक जो है गुलाम बना रखे थे, और ये फिर गुलामी की तरफ ले जाने की तैयारी है। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं आप सब लोगों से एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को कैसे नंबर 1 किया जा सकता है और कहाँ बदलाव की जरूरत है, एक एक करके आप सब लोगों के सुझाव लेता हूं। सबसे पहले दिनेश शर्मा जी, आप मुझे बताइए, कैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 होगी और कहाँ बदलाव की जरूरत है? दिनेश जी। मुझे इतना कहना है कि प्रदेश में प्रत्येक कक्षा पर एक सहायक अध्यापक, प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक, और शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य काम में ना लगाया जाए। अधिकारी जाएं तो शिक्षकों से छात्रों के सामने सम्मानजनक व्यवहार करें। पूरा उसके अंदर जब अपना आत्मसम्मान महसूस करेगा, शिक्षण पढ़ाने का माहौल मिलेगा, पर्याप्त शिक्षक होंगे, तो आपको किसी अन्य बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर जो पैमाना होना चाहिए, हम वहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। राकेश कुमार सिंह जी, अंतिम कमेंट, मुझे ये बताइए कहां बदलाव की जरूरत है यूपी में और कैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा नंबर 1 होगी, शिक्षा व्यवस्था? राकेश जी। पहले तो ये जितने भी खाली पदे हैं, इसको तत्काल भरा जाए। जब तक पदे भरी नहीं जाएगी, शिक्षक बढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं। तत्काल इसको बढ़ाया जाए। उसके बाद मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं, एक बार ये अधिकारी को बच्चे सरकारी स्कूल में डाल के देखे, अगर बदलाव नहीं हुआ तो आप पीछे हट जाइएगा। लेकिन एक बार मैं योगी आदित्यनाथ जी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो अपने शिक्षा मंत्री से, अपने अधिकारी से एक बार ये कह के देखे, जितने सरकारी अधिकारी हैं अपने बच्चे सरकारी स्कूल में जो है बच्चे को डाला जाए। ना बदलाव हो तो बताइएगा। हाँ, मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, आज से नहीं, मैं ये 5 साल से मांग कर रहा हूँ। इससे पहले पूर्व सरकार भी थी, तब भी मैं मांग करता था। मैं कोई सरकार से कोई मतलब नहीं, मैं एक अभिभावक हूँ। मैं अपना दर्द जो है मैं किससे कहूंगा। आज कमेटी बना लिए हैं तो अपने आप लोग स्कूल मनमानी कर रहा है, सरकार अपनी मनमानी कर रहा है, अभिभावक को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं किससे कहूंगा? कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। अभी कमेटी बनाए हैं उत्तर प्रदेश, उसमें मुख्य सचिव है, स्कूल एसोसिएशन है, अभिभावक को क्यों नहीं रखा गया है? कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। सुधार के लिए आपको अभिभावक की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है सरकार अपनी मनमानी करेंगे। आपको अगर सुधार करना है तो अभिभावक है, टीचर है, सबसे राय मशुरा लेके तब जाके आगे बढ़ते हैं। मेरा यही विनम्र निवेदन है सरकार से, एक बार इस पहल को मान ली जाए, देखिए कैसे बदलाव होता है। ना बदलाव हो तो भी बताइएगा। पंकज जी, व्यवस्था में कहां बदलाव की जरूरत है, क्या सुझाव है आपका? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से माध्यम के मतलब अपना एक संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही मतलब पहले से काफी बदलाव हो गया और अच्छा भी चल रहा है। लेकिन उनके कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाई का मामला पैमाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षकों की जो कमी है कहीं ना कहीं, वो मुझे भी ऐसी फील होती है कि अगर वो बढ़ेगी तो मैं मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ कि माध्यमिक की जो व्यवस्था है, जैसे प्राथमिक की व्यवस्था के लिए रजत जी बात कर रहे थे और सब विजय बंधु और सब लोग बात कर रहे थे,
तो मैं इन लोगों की बातों से भी सहमत हूँ। अपने विभाग में माध्यमिक की भी बात करूँ तो शिक्षकों की अगर पूर्ति कर दी जाए तो काफी हद तक मैं जानता हूं कि व्यवस्था सुधर जाएगी और वो दिन दूर नहीं आएगा जिसमें समय हम लोगों का अपना यूपी का जो अपना जिला यहाँ पे पार्ट है तो आगे रहेगा जी। विजय कुमार बंधु जी, फाइनल कमेंट। जी, सबसे पहले तो जो शिक्षकों की पद खाली हैं उनको तत्काल भरे जाएं। दूसरा, जो ये माध्यमिक की धारा लाई जा रही है इसको खत्म किया जाए, और जो तीनों आयोग को ये किया जा रहा है बिल्कुल गलत है, इसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ेगा। जैसे एनपीएस की व्यवस्था लाई गई और उसका परिणाम आज हम भुग रहे। पुरानी पेंशन बहाल की जाए और एक फ्रेंडली और हेल्दी माहौल दिया जाए। शिक्षक के साथ शिक्षक का व्यवहार किया जाए। शिक्षा के अलावा जो उसे काम लिया जाए आप उसके लिए कुछ और व्यवस्था बनाइए, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और शिक्षक को सिर्फ शिक्षक बने रहने दिया, उनसे सारे काम लिए जाए, शिक्षक वाले काम लिए जाए, अदर कोई काम न लिया जाए। शिक्षा अपनी नंबर पर चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम भविष्य के निर्माता हैं, हम भारत के निर्माता हैं, हम अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। हमारी पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की लाठी, अगर हम चिंतित हैं, हम बच्चे का भविष्य कैसे सुंदर बना सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है, आपने तो पत्र लिखा था, शानदार पत्र लिखा था, पुरानी पेंशन बहाल की, 5 राज्यों में बहाल कर दिया, मुख्यमंत्रियों ने बहाल किया, तो आप भी बहाल कर सकते हैं। और एक ही बात कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, पुरानी पेंशन के लिए रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और पिछले 6 साल से वो वचन का मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाने का वो जो सामाजिक सुरक्षा थी उसकी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये बड़ा सवाल है, चिंतनीय सवाल है, इस पर काम करना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल राकेश कुमार सिंह जी ने अभी उठाया था, मैं एक बार उसमें फिर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। राकेश जी ने कहा कि कोई कमेटी बनी तो सरकार के लोग शामिल हो गए, जो स्कूल कॉलेज एसोसिएशन उसके लोग शामिल हो गए, अभिभावक कहाँ जाए? ये एक बड़ा सवाल है। दिनेश जी मुझे ये बताइए, कि अभिभावक है ये अपनी बात कहाँ करेंगे? और अभिभावकों को रखना चाहिए। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रण किया जाए। फीसों का जो पैमाना है बिल्कुल बेलगाम है और चंदा चोरी देते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण किया जाए। एक गरीब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की स्थिति में नहीं, बिल्कुल सहमत है। और जिसकी समस्या है